नकुल बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था, तो सोचा क्यों ना लद्दाख की हसीन वादियों में ही सैर कर आए, मन हल्का हो जाएगा। वो एक 5 स्टार होटल में रुका था। रोज एक कार ड्राइवर उसे लेने आता और फिर रात को होटल छोड़ जाता था। बाहर हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। ड्राइवर राकेश से नकुल की बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। सफर का आखिरी दिन था। राजेश ने अचानक ही पूछ लिया, साहब एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? नकुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ किया भी और धोखा भी खाया। उत्सुकता से राजेश ने पूछा, धोखा? क्या हुआ आपके साथ? नकुल पहले तो मौन रहा, फिर बोला, मैं और प्रिया बचपन के दोस्त थे। हम दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। मैं और प्रिया उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। कहीं न कहीं मुझे प्रिया बहुत अच्छी लगती थी और प्रिया भी मुझे पसंद करती थी। बस हमने कभी एक दूसरे को लफ्जों में नहीं कहा। फिर हमारी क्लास में एक नई लड़की आई। उसका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। क्लास के सभी लड़के उस पर मरते थे, पर मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और कब मैं प्रेरणा के करीब चला गया पता ही नहीं चला। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। दोनों प्रेम के सागर में गोते खाने लगे। हम 12वीं कक्षा में आ गए थे। वो साल स्कूल में आखिरी साल था। पूरी कक्षा में मेरे और प्रेरणा के प्रेम के चर्चे थे। ऐसी बातें छिपाए कहाँ छिपती हैं। प्रेरणा के पीछे मैं इतना दीवाना हो गया था कि प्रिया को भूल बैठा था। उससे कटा कटा रहने लगा था। एक दिन प्रिया ने मुझसे अकेले में कहा, नकुल तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और मैं जानती थी कि तुम भी मुझे चाहते हो, पर अब ऐसा क्या हो गया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। प्रिया, मैंने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं। मैं प्रेरणा को प्यार करता हूँ। प्रिया ने कहा, तुम झूठे हो। तुम कल की आई हुई उस लड़की के लिए अपने बचपन की दोस्त से झूठ कह रहे हो। देखो, भूल जाओ उसे और मेरा हाथ थाम लो। तुम उसे जानते ही कितना हो। माना मैं उसके जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, पर मैं दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं प्रेरणा से बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, और उसे नहीं छोड़ सकता। प्रिया ने गुस्से में कहा, देखना वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर धोखा देगी। वो अच्छी लड़की नहीं है। तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो। देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे और मुझे याद करोगे। मेरे पास लौटकर आओगे। उस दिन प्रिया की बातों से मैं चिढ़ गया था। धीरे धीरे मेरी और प्रिया की दोस्ती खत्म ही हो गई। वो ये शहर छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने कभी प्रिया को ना तो ढूंढा, ना ही जाना वो कहाँ है, कैसी है। मैंने और प्रेरणा ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दिन कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चला। 4 साल हो गए थे मेरे और प्रेरणा के रिलेशनशिप को। कॉलेज खत्म हुआ, सबका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। प्रेरणा का भी हो गया, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। प्रेरणा ऑफिस जाने लगी और मैं नौकरी की तलाश करता था। प्रेरणा अब मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। मेरे पूछने पर कहती, आखिर कब मिलेगी तुम्हें नौकरी? ऐसे बेरोजगार को मुझे किसी से अपना बॉयफ्रेंड कह मिलवाने में भी शर्म आती है। साल भर बीत गया। प्रेरणा का फोन, मैसेज, सब कुछ आना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। मैं निराश सा हो गया था। प्रेरणा मुझे मोटिवेट करने की बजाय हर रोज बेरोजगार कह के डिमोटिवेट करती थी। उस मुश्किल समय में मुझे प्रेरणा का असली रूप समझ में आ गया था। मैंने बहुत मेहनत की और जल्दी मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं ये खबर देने प्रेरणा के ऑफिस गया तो पता चला वो 15 दिन की छुट्टी पर है। उसकी शादी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने उसे कॉल किया तो पता चला उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैं उससे मिलने उसके घर गया। उसका घर दुल्हन जैसा सजा हुआ था। वो बहुत ही खुश लग रही थी, नाच गाने में व्यस्त थी। मुझे देख परेशान हो उठी। मेरे साथ बाहर गार्डन में आई तो मैंने कहा, ये सब क्या है? प्रेरणा ने कहा, मैं तुम जैसे बेरोजगार से शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम जल्दी ही शादी से इनकार कर दो। मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा खासा पैकेज है, 22 लाख रुपए साल। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, मेरा होने वाला पति बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम जैसे मिडिल क्लास से प्यार किया। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तुम पूरे नहीं कर सकते हो, इसीलिए चले जाओ यहाँ से।
मैंने कहा, कागज के चंद रुपयों के खातिर तूने मुझे ठुकरा दिया, मेरे सच्चे प्यार को नहीं देखा। प्रेरणा ने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता, ना ही जरूरतें पूरी होती हैं, उसके लिए धन दौलत चाहिए। ऐसा कह वो अंदर चली गई। कुछ देर मैं उसे खड़े होकर देखता रहा। उस समय मुझे प्रिया की बातें याद आ रही थी कि तुम जरूर पछताओगे। अब समझ आ रहा था अपने प्यार को किसी तीसरे के साथ देखना दिल को कैसे तड़पा देता है। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, नई नौकरी में मन लगाने लगा। 2 साल हो गए थे नौकरी करते, मेरा प्रमोशन भी हो गया और तनख्वाह भी बढ़ गई थी। एक दिन मुझे मेरे बॉस से पता चला मुझे ये नौकरी कंपनी में काम करने वाली प्रिया श्रीवास्तव की सिफारिश पर मिली है। उसने मेरा रिज्यूम देखा, सिफारिश की थी। ये जान मैं हैरान था, ये नौकरी मुझे उसने दिलवाई थी। मैं सोचने लगा कि क्या जरूरत थी उसे मेरी सिफारिश करने की, जबकि मैंने उसका दिल तोड़ा था। क्या उसके दिल में अब भी मैं हूँ? उस दिन मुझे उसे खोने का बहुत अफसोस था। मैं प्रिया के घर का पता लिया और वहाँ ताला लगा था। वो नौकरी छोड़कर कहीं और जा चुकी थी। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सोचा उससे माफी मांगूंगा, उसे फिर से पालूंगा, पर वो नहीं मिली। शायद मुझे ये उसका दिल दुखाने की सजा थी। उस बात को 5 साल बीत गए। आज मेरे पास पैसा, घर, सब कुछ है। नहीं है तो सच्चा प्यार। मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया राजेश। अपनी आप बीती सुनाते हुए नकुल की आंखें नम हो गई। राजेश ने कहा, बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। बारिश तेज हो चुकी थी, अंधेरा भी हो गया था। राजेश ने कहा, चलिए चाय पी लेते हैं। दोनों चाय पीने के लिए एक होटल में रुके। कुछ देर बाद नकुल की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो उसे घूर कर देख रहा था। राजेश ने कहा, बाबूजी ऐसे ना घूरो, नहीं तो मार खाओगे। अचानक ही नकुल के मुंह से निकल गया, ये तो प्रिया है, मेरी प्रिया। उसने उसे आवाज दी। प्रिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। नकुल ने उसे देखा, हाथों में चूड़े, मेहंदी, मांग में सिंदूर लगा था, जैसे कुछ दिन पहले ही शादी हुई हो। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ कैसे? नकुल ने कहा, बस कुछ दिन के लिए घूमने आया था। नकुल ने पूछा, तुम? प्रिया ने एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोली, अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ। खैर छोड़ो, और प्रेरणा कैसी है, शादी की या नहीं? नकुल मौन था। प्रिया ने आगे कुछ नहीं पूछा और बोली, कभी कभी हमें इंसान को समझने में भूल हो जाती है। नकुल, काश उस समय तुम मुझे समझ गए होते तो आज। जाने दो, नकुल ने धीमे से कहा, थैंक्स मेरी नौकरी लगाने के लिए। प्रिया ने कहा, थैंक्स की बात नहीं, मुसीबत में हमेशा एक अच्छा दोस्त ही साथ देता है। बस इसी नाते मैंने वो सब किया। तभी प्रिया के पति ने उसे आवाज दी और वो चली गई। नकुल उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने एक बार पलट कर देखा, मानो आंखों से कह रही हो, मैंने कहा था तुम पछताओगे और मेरे पास लौटना चाहोगे, पर देर कर दी। राजेश ने नकुल से कहा, चले साहब, मुझे भी देर हो रही है, पत्नी इंतजार कर रही होगी। नकुल कार में बैठ सोचने लगा, काश मैंने उस समय प्रिया को समझा होता। उस बारिश की रात उसका दिल बहुत रोया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।